सो अब एक कंटिन्यूशन है हमारे प्रीवियस ईजी लेक्चर की। तो अब हम एबनॉर्मल ईजी देख लेते हैं। तो एक पेशेंट की ईजी थी जो स्लीप के अंदर अगेन हुई है। तो इसमें जैसे पहले हमें बताया था कि हमारी जो है ये एरियाज हमारे आ रहे हैं कि इलेक्ट्रोड हमने कौन सी यूज की हैं। 1 3 का मतलब 7 1 का मतलब ये है कि ये राइट साइड ऑफ ब्रेन की एक्टिविटी है। जो इवन नंबर है वो लेफ्ट साइड की ब्रेन की एक्टिविटी है। ये जो एरियाज हमारे आ रहे हैं 4 है, 2 है, 8 है और 6 है। और जो सी जी है और जो एफ पी जी है ये सेंट्रल ब्रेन की एक्टिविटी है। और ये हमारी ड्यूरेशन है, ये दो लाइन जो एरिया है हम इसको 1 सेकंड कहते हैं। ठीक है, तो 1 सेकंड क्या है। अगर इस ईजी को आप देखें तो अगर हम कंपेयर करें इसको नॉर्मल ईजी के साथ, जो हमारी ये नॉर्मल ईजी है जिसमें आपको बिल्कुल स्मूथ वेव फॉर्म नजर आ रही है, आपको जो है 5 से 6 वेव्स 1 सेकंड के अंदर नजर आ रही हैं जिसको हम थीटा एक्टिविटी कहते हैं। जब इसी ईजी को हम इसके साथ कंपेयर करेंगे आप, ठीक है, दोनों कंपेयर करें तो आपको डिफरेंट नजर लगा होगा। यहाँ पे ईजी की वेव स्मूथ नहीं है, आपको अबनॉर्मल डिस्चार्ज नजर आ रहे हैं, इनको हम शार्प वेव्स कहते हैं और स्पाइक्स कहते हैं। तो जो मल्टीपल एपिलेप्टिक फॉर्म डिस्चार्जेस हैं और स्पाइक्स हैं। अगर आप देखें तो आपको ये राइट साइड ऑफ ब्रेन पे सारे जो एरियाज हैं उन पे भी आपको अबनॉर्मल डिस्चार्ज नजर आ रहे हैं। सेंट्रल एरिया पे भी अबनॉर्मल डिस्चार्ज नजर आ रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड राइट साइड ऑफ ब्रेन है, सॉरी ये लेफ्ट साइड थी, ये राइट साइड है, उस पे भी अबनॉर्मल डिस्चार्ज नजर आ रहे हैं जिसके अंदर मल्टीपल जो है स्पाइक्स हैं और शार्प वेव्स हैं। जो स्पाइक्स होते हैं उनकी ड्यूरेशन जो होती है, ये दो तरह की एबनॉर्मल ईजीज होती हैं। स्पाइक्स जो है उनकी ड्यूरेशन लेस देन 70 मिली सेकंड होती है। और जो शार्प वेव्स है उनकी ड्यूरेशन 70 200 मिली सेकंड होती है। और जो हमारी स्लो वेव्स है उनकी ड्यूरेशन 200 से ज्यादा सेकंड होती है। तो इसके अंदर जो अबनॉर्मल वेव्स आ रही हैं इसके अंदर ये शार्प वेव्स हैं, फिर ये जो छोटे वे हैं ये स्पाइक्स आ रहे हैं। तो मल्टीपल स्पाइक्स एंड शार्प वेव्स abnormal EG activity is seen involving the both sides of brain, the left side, the central areas, and right side of brain. So it is basically case of generalized epileptiform activity. So EEG हमारी generalized epileptiform activity को शो कर रही है। इसको आप अगेन नॉर्मल EEG से कंपेयर करें तो आपकी वेव्स नॉर्मल की देखें और EEG की देखें, और इसके अंदर थ्रू आउट EEG में है। तो इसकी फाइंडिंग फोकल नहीं है, जनरलाइज है, और जनरलाइज एपिलेप्टिफॉर्म एक्टिविटी इसके अंदर नजर आ रही है। थैंक यू।